जो हमारा 400 का पहले पेंशन था उसको 1100 किया है। काफी लोग परेशान हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको छाट दिया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। वो लोग 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया शराब में बर्बाद कर देते हैं। घर 300 रुपया लाते हैं। आज सब लोग शराबबंदी से 500 रुपया ला रहे हैं। कि आप कहीं भी रहिए, आपको पिन कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से वोट कर सकिएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 1,11,00,000 लोगों के खाते में 1100 रुपये की राशि जो है वो भेजी गई है। जिसके बाद आपको बता दें तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी जहानाबाद पहुंचे हुए थे और इसी के तहत उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया है। आपको बता दें तो अशोक चौधरी जहानाबाद के प्रभारी भी बनाए गए हैं और वो प्रभारी भी हैं। और इसी कड़ी में अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बार बार कहते हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि वो ये बात कहते हैं और वो वहीं रहेंगे। और इसके अलावे अशोक चौधरी ने यह भी कहा है, इलेक्शन कमीशन की ओर से जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चल रहा है, इस पर उन्होंने कहा है कि ये एक प्रक्रिया है जो कि पारदर्शिता के साथ हो रही है और आरजेडी वाले जो हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आप सबसे पहले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के तमाम लोगों को जो हमारा 400 का पहले पेंशन था उसको 1100 किया है, तो आज से पूरे बिहार के तमाम लोग जो प्रदेश में हैं उनको 400 से 1100 करने का काम माननीय नेता ने किया। और आज से सभी के डीबीटी ट्रांसफ़र आज हो गया है। तो हर जिले में जो प्रभारी मंत्री हैं ना, वो मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हर जिले में लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को ये बताने का काम किया है कि अब आपका 1100 हो गया है। सो दैट कि कोई व्यक्ति ये नहीं बूढ़े बुजुर्ग को लगे कि मेरा 400 था अभी 400 मिल रहा है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जितने भी हमारे सामाजिक पेंशन योजना के योजनाधारी थे उनको बुला के, जिससे कि एक अवेयरनेस भी हो कि ऐसा नहीं हो कि घर में बहुत से लोग चेक पर साइन कर देते हैं कि जाओ पैसा निकाल लो, तो पता चला वो पैसा निकाले तो वही पुराना 400 रुपया उनको हाथ में लगा। तो इससे एक अवेयरनेस हो गया और ये किया गया है। 3 स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें वृद्धजन योजना भी है, विधवा भी है और निःशक्त की योजना भी है। तो उसमें पहले 200 रुपया भारत सरकार से और 200 रुपया राज्य सरकार उसमें देती थी, 50-50 था। अब माननीय नेता ने उसको 900 रुपया राज्य सरकार से कर दिया है। और जो हमारी मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना थी, लक्ष्मीबाई हमारा जो योजना थी स्टेट की, उस योजना में भी 1100 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी। और एक बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं कि जो लोग जीवन में किसी पे ऊपर आधारित हैं, जो लोग निःशक्त हैं, जो विधवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। कम से कम उनके बाल बच्चे जो पोता है, नाती है, वो उनके पीछे बिस्किट के लिए, मिठाई के लिए, टॉफ़ी के लिए लगा रहेगा। और जो छोटे छोटे जो हमारे निःशक्त लोग हैं, कम से कम उनको जो हम लोग गाड़ी दे रहे हैं बैटरी ऑपरेटेड, उसमें उन लोगों को मिलेगा, काम मिलेगा, हर महीने 1100 मिलेगा। तो एक सम्मानजनक जीवन जीने का आधार होगा। हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मदन मोहन मालवीय से लेकर सब लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था। और उस समय जब इन लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था, सामाजिक जो लोग, तो इनकी धोती खोल दी गई थी, इतना विरोध हुआ था समाज में। लेकिन अगर आज के युग में देखिएगा तो आज सब लोग सती प्रथा के खिलाफ है। विधवा चाहता है कि घर में कोई अगर ऐसा दुर्घटना हो जाए तो लोग चाहता है कि उसका कोई बैठाना नहीं चाहता है। तो हर लोग जब जो नेता पैदा होता है, जो समाज को सुधारना चाहता है, उसका विरोध होता है। आज नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है शराबबंदी के लिए, लेकिन शराबबंदी भी एक सामाजिक काम है। जो गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ हैं, वो लोग 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया शराब में बर्बाद कर देते हैं। घर 300 रुपया लाते हैं। आज सब लोग शराबबंदी से 500 रुपया ला रहे हैं। हमने नेता ने अभियान चलाया कि जब तक बच्ची परिपक्व ना हो जाए बाल विवाह बंद करो, जिससे कि हमारे बच्चे जो आने वाला हमारा जो वंशज होता है वो कहीं ना कहीं माइल न्यूट्रिशन होता है, उसको कहीं ना कहीं उसका दिमाग नहीं डेवलप होता, उस समाज पर एक बोझ हो जाता है। बाल विवाह का विरोध किया, दहेज प्रथा का विरोध किया। तो नीतीश कुमार एक राजनेता नहीं, एक समाज सुधारक भी हैं। ये बात हम सब बिहार के लोगों को समझना चाहिए और हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके एरा में
हर व्यक्ति आया है और हर व्यक्ति जाएगा, लेकिन उनके एरा में हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार को भी बनाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा, उन्होंने सुझाव दिया है और हम लोग तो न्याय निर्णय के साथ हैं। हम इलेक्शन कमीशन के भी साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के भी साथ हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा हम लोग उसके बाइंडेड है। लेकिन कौन विरोध कर रहा है, क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं और कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं। ये तो पारदर्शिता की बात है ना। तो बाकी लोग परेशान हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको छांट दिया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। हर बैंक में भी आप जाते हैं तो आप केवाईसी देते हैं, हर साल आपको केवाईसी देना पड़ता है। उसी तरह से इलेक्शन रिकॉर्ड में भी आप वोटर जिनविन हैं नहीं हैं, कोई नाजायज लोग तो नहीं आ गया, कोई 16 साल का आदमी 18 साल बन के तो नहीं आ गया, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। कल भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बिहार हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि आप कहीं भी रहिए, आपको पिन कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से वोट कर सकिएगा। तो वैसी व्यवस्था बननी चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए ना। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब तारीफ की है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता ही नहीं समाज सुधारक है। इसके अलावा उन्होंने आज जो वृद्धा पेंशन की राशि जो लोगों के खाते में पहुंचाई गई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ओर से जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है उसको उन्होंने कहा है कि ये पारदर्शिता है और पारदर्शिता से पूरी काम हो रही है। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको भरोसा नहीं है। आरजेडी वाले सिर्फ भ्रम फैलाते हैं जिनको 20 से 25 सीट इस बार के चुनाव में आने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सादे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।